जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 11th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उससे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा कि अपन 20,000 सब्सक्राइबर डिजायर टू लर्न ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को भी कनेक्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल? पहले तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये नेशनल यूथ फेस्टिवल कौन होस्ट कर रहा है। ये होस्ट कर रहा है कर्नाटका। ठीक है, ये होने वाला है कर्नाटका में। अगर मैं आपसे बात करूं, ये होने वाला है 12 जनवरी को। अब आप पूछोगे 12 जनवरी को क्यों? 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे किसे कॉमेमोरेट किया जाता है? ये कॉमेमोरेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को। अगर मैं आपसे बात करूं कि नेशनल यूथ फेस्टिवल का मैस्कट क्या है, तो इसका मैस्कट है चंपी चिक्का। चंपी चिक्का जो कि एक एलिफेंट भी है। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज चंपी चिक्का, चंपी चिक्का क्या है, तो वो है एक एलिफेंट। अगर मैं आपसे बात करूं आशा एंड मोगली, आशा एंड मोगली किसका मैस्कट है? आशा एंड मोगली है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि होस्ट कर रहा है कौन? मध्य प्रदेश, है ना। चंपी चिक्का आपको मैंने बता दिया। लाइव, लाइव किसका मैस्कट है? लाइव है मैस्कट जो कतर में इवेंट हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। ठीक है, ओली, ओली किसका मैस्कट है? ओली मैस्कट है FIH हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि कौन होस्ट कर रहा है? होस्ट कर रहा है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा होस्ट कर रहा है। 2 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, और अपन ने काफी अच्छे से डॉट्स को कनेक्ट भी करा है। अगर मैं आपसे बात करूं एलिफेंट, एलिफेंट सिर्फ 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है। ठीक है, एलिफेंट कौन कौन सा? एक है कर्नाटका, ठीक है, एक है केरला, ठीक है, और एक है झारखंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से स्टेट ने बिगिन करा है कि भाई हम कास्ट सर्वे करने वाले हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट? तो ये किया है बिहार सरकार ने। अगर मैं आपसे बात करूं, बिहार सरकार ने ये लॉन्च किया है। बिहार सरकार अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था, बिहार स्टेट न्यूज में रहा था। मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना ही होगा, मैथिली ठाकुर जो कि एक फोक सिंगर है, ठीक है, क्लासिकल सिंगर है। इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया था स्टेट आइकन। अगर मैं आपसे बात करूं GI टैग, ठीक है, बिहार के GI टैग पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट GI टैग में से आ जाता है। तो एक है यहाँ की शाही लीची, शाही लीची, है ना, और एक है यहाँ का मगही पान, मगही पान। नोट्स बना लेना और लिखते जाना, ठीक है। और एक है कतरानी, कतरानी राइस, है ना। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए बिहार से रिलेटेड। अगर आपको और कुछ अच्छे पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में आया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ये भी है बिहार में। और गयाजी डैम आपको पता ही होगा, गयाजी डैम, ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। और कौन सी रिवर पे? ये है रिवर फाल्गु पे। ठीक है, और हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, ये स्कीम किसने लॉन्च करी है? ये भी लॉन्च करी है बिहार सरकार ने। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने कनेक्ट करी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड एज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो आपको ये बताना है किसको ये अवार्ड मिला गया है। तो ये अवार्ड मिला है अपर्णा सेन, जो कि एक वेटरन एक्टर डायरेक्टर हैं। आपने इनके देखा होगा इन्हें मूवी में। इनने फर्स्ट डेब्यू किया था 3 कन्या, जो कि डायरेक्टेड की थी सत्यजीत राय जी ने इन 1961। तो ये आपको याद रखना है नाम, अपर्णा सेन। अगर मैं आपसे बात करूं कि रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे होने वाला था? ये होने वाला था कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, गोवा में। इसकी फोकस कंट्री कौन है? इसकी फोकस कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के साथ इंडिया ने क्या मिलकर बनाया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। ठीक है, ये होता है द कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि और कौन सा अवार्ड मिला था, चलो मैगजीन में तो अपन को पता ही है सब कुछ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक मिला था एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। ये किसको मिला था? ये मिला था स्वाति सिंह को।
स्वाति सिंह जी को मिला था ये अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार। एक अवार्ड आपको पता होगा कि सागर ओवलूकर शायद, हाँ, इनको फर्स्ट मैन बने थे जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था काय में मलखम में। ठीक है, फर्स्ट अर्जुना अवार्ड मिला इनको मलखम में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैगजीन को काफी अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो, रट डालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 83rd ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी ये होस्ट कर रही है और इसे कन्वर्ट किसने किया गया है? इसे कन्वर्ट किया वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने। अगर मैं आपसे बात करूं, इनने इनॉग्रेट किया। ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। जयपुर से आपको क्या याद आता है? जयपुर से याद आता होगा जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर जिसने क्या जीता था? प्रो कबड्डी लीग सीजन 9, है ना। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं जयपुर को क्या बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी बोला तो जाता है, इसे नाम किसने दिया था पिंक सिटी? इसको नाम दिया था प्रिंस ऑफ वेल्स ने। प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा इसे नाम दिया गया था। एक मंदिर काफी फेमस है जयपुर का, मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा वो, मंकी टेम्पल। ठीक है, मंकी टेम्पल अगर आपसे पूछ लें एग्जाम में ये कहाँ पे, तो ये है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छी सिटी है, काफी अच्छे लोग हैं और काफी अच्छा लगता है घूमना जयपुर में, और काफी अच्छे अच्छे फोर्ट्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 75th आर्मी डे टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो ये ऑर्गेनाइज होने वाला है बेंगलुरु में। अगर मैं आपसे बात करूं आर्मी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को। और ये सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है? ये 1949 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा 75th आर्मी डे। और अगर मैं आपसे बात करूं ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है ये बेंगलोर में। ठीक है, पहले कहाँ पे हुआ करता था? ये हुआ करता था दिल्ली में। 74 बार हुआ कहाँ पे? दिल्ली में। और 75th वाला हो रहा है कहाँ पे? अपना बेंगलुरु में। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी यही घूम रहा होगा। ये सेलिब्रेट किया जाता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एम करिप्पा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एम करिप्पा। अब आप पूछेंगे सर एम करिप्पा जी कौन है? तो एम करिप्पा जी हैं अपने फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। फर्स्ट कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? एम करिप्पा जी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर 1965 में एक चीज बताता हूं मैं, 1965 में कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी उसको चेंज क्या कर दिया गया? उसको चेंज कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपको पता होना चाहिए कि 1965 में ये चेंज कर दी गई थी पोस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो वो कौन है? अपने मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, और बेंगलोर में और क्या होने वाला है? बेंगलोर में एक आपको पता होगा एरो इंडिया। ठीक है, एरो इंडिया जो कि 14th एडिशन, वो कहाँ पे होगा? वो होगा बेंगलुरु में। ठीक है, और यूथ इंडिया उसका पता ही आपको, यूथ इंडिया का, और ये होगा बेंगलुरु में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने साइन कर लिया एक्सचेंज लेटर विथ विच कंट्री फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम्स इन लंदन? तो इंडिया और यूके ने ये साइन किए गई, ये स्कीम साइन की गई। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं यूके, इंडिया और यूके कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? एक करता है इंपॉर्टेंट अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर, और एक और कौन सी करता है? कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति आपसे काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं दोनों एक्सरसाइज, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज कन्वीन्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु वॉन द गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट? काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये अपने स्क्वैश से, तो इनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह से आपको एक पॉइंट याद जरूर आता होगा, शी वॉज द यंगेस्ट प्लेयर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कहाँ पे हुआ था? ब्रिमिंगम में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या कनेक्ट किया अपन ने। शी वॉन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन कहाँ पे? ब्रिमिंगम यूके में। अगर मैं आपसे बात करूं स्क्वैश के दो प्लेयर और हैं, है ना। एक हैं जोशना चिनप्पा जी और एक हैं अभाया सिंह। अभाया
सिंह, है ना, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। और रिसेंटली इंडिया की जो मेंस स्क्वैश टीम है उसने क्या जीता था, गोल्ड जीता था एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप में, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ है कल, 156 किलोमीटर की रफ्तार से ये फेंकी गई गेंद, ठीक है, किसके द्वारा, तो ये फेंकी गई उमरान मलिक के द्वारा। उमरान मलिक जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के, और किसके अगेंस्ट फेंकी गई, ये फेंकी गई श्रीलंका के, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं टॉप 3 फास्टेस्ट डिलीवरी के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, एक तो है शोएब अख्तर जो कि जिन्हें हम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस। इनकी जो स्पीड है अराउंड 161.3 है, ठीक है। और सेकंड पे है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने, सेकंड पे है शॉन टेड, ठीक है, शॉन टेड। ये कौन सी टीम से है, ये है ऑस्ट्रेलिया से, और जो इनकी स्पीड थी 161.1। और एक और है ब्रेटली, आपने नाम सुना ही होगा इनका, ब्रेटली कौन सी टीम से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से, और इनकी स्पीड थी 160.8। तो ये कौन बन चुके हैं, उमरान मलिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने देश का ये भविष्य है और काफ़ी अच्छा करेंगे, ऑन द परफॉर्मेंस देंगे अपने भारतीय क्रिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफीटेड अमेरिकन सेबेस्टियन कॉर्डा इन नर्व ब्रेकिंग फाइनल्स। कौन से प्लेयर ने जीत लिया है, तो ये जीता है नोवेक डिजोविक ने, ठीक है। नोवेक डिजोविक जो कि कहाँ के हैं, वो हैं आपको पता ही होगा सर्बिया के, ठीक है, सर्बिया के हैं, आपको ये तो पता ही होगा। और इनने कौन सा जीत लिया है, एडिलेड का इंटरनेशनल मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा ये बताओ मुझे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसके पास हैं, ठीक है, मेंस में बताओ फीमेल्स में बताओ। चलो मेंस में मैं बताता हूँ, मेंस में है अपने किसके पास, राफेल नडाल के पास, ठीक है, राफेल नडाल के पास कितने हैं टोटल, 22। और वुमेन्स में किसके पास है, फीमेल्स में किसके पास है, वो हैं सेरेना विलियम्स, कितने हैं इनके पास है 23। नहीं, ये नहीं है, ठीक है, सेरेना विलियम्स के पास नहीं है, वो है किनके पास, मार्गरेट कार्ट, जिनके पास है 24। ये वाला किसी को नहीं पता होता है और सेरेना विलियम्स सबको पता होता है, ठीक है। मार्गरेट कार्ट के पास है 24 और सेरेना विलियम्स के पास है 23, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ई-विविंचा ऐप रिसेंटली लॉन्च हुई थी, ये कौन से स्टेट की है और ये रिसेंटली न्यूज में रही, तो ये है मध्य प्रदेश की है। और ये अवार्ड दिया गया किसने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर्ड किया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, जिसमें अवार्ड दिया गया ई-विविंचा ऐप को और द नाम को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की ये काम करती है। इसे अवार्ड मिला गया प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली जो फादर थे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के भारत में, ठीक है, उनका रिसेंटली देहांत हो चुका है, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था पद्म अवार्डी डॉक्टर तहतमोन इराज। तो आपको ये नाम याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आपको पता होगा कि ये जैसे उसमें देखो नली डाली जाती है छोटे छोटे और यहाँ पे कैमरा लगा रहता है ना, तो ये पता होगा आपको, इस टाइप की सर्जरी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, है ना। चलो आप 2-3 फादर आपको बता देते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एफकेट जैसे एग्जाम में। फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पता है आपको, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इनका भी देहांत हो गया था। इनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी। और फादर ऑफ इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, वो बता रहा हूँ मैं, इनका नाम है विंट कार्व, है ना। और फादर ऑफ एयरफोर्स आपके एफकेट के लिए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी, है ना, सुब्रतो मुखर्जी। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, वो हैं जॉन मैक्रेथी। तो आपको ये नाम याद रखना है, छोटे से नोट्स बना लेना, उसमें लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ ऑस्कर 2023 नॉमिनेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, कश्मीर फाइल भी शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है 2023 ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। तो कश्मीर फाइल आपको पता ही है कि मास एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडित्स का इन 1990। और ये फिल्म कौन कौन सी फिल्म इसमें है? इसमें है देखो कंतारा, ट्रिपल आर, गंगूबाई, कातीवाड़ा और चेलो शो। तो अपन बात कर लेते हो तो इसमें कौन सी मूवी नहीं है? इसमें मूवी नहीं है कठपुतली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मूवी शॉर्ट लिस्ट हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिचोरियस ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। कौन सी टीम के लिए खेलते थे? ये खेलते थे साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अच्छा, साउथ अफ्रीका के कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका एक लौती कंट्री है जिसके 3 कैपिटल है। पता है आपको? 3 कैपिटल, एक है केप टाउन, ठीक है, एक है केप टाउन, एक है प्रिचोरिया, ठीक है, एक है प्रिचोरिया और एक है ब्लोमेनफॉन्टेन। ब्लोमेनफॉन्टेन, तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों कैपिटल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन सा कैपिटल नहीं है साउथ अफ्रीका का, तो वहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए कि रिसेंटली इंडिया होस्ट कर रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो आपको इसकी थीम बताना है, कमेंट सेक्शन में। सबका साथ, सबका विकास, वन सन वन अर्थ, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस और सेव ग्लोबल। ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बेबी दिव्यांका जी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि बहुत अच्छी सीरीज़ इन्हें लगी, जो द हिंदू की एक नई सीरीज़ आई है और ये काफ़ी जल्दी अच्छे अच्छे चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्विज देखते हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्विज है आपके लिए, विच सिटी हैज टॉप टू बी द मोस्ट वर्क प्लेस इंक्लूसिव फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। कौन सी सिटी बनी है जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है? तो चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, पुणे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। संजय उप्रेती ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया और वोकैब का यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छा कमेंट किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉर द PDF यू कैन फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।